हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी का अगेन मोस्ट वेलकम बिहार सिविल अकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड मोबीसाला के एप्लीकेशन पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा 5th सेशन है। हम 4 सेशन में पहले 4 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी नंबर सिस्टम से। उसके बाद हमने फैक्टर नंबर सिस्टम को बहुत डीप में पढ़ा। देन फैक्टर्स को हमने अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद हम परसेंटेज के 2 सेशन कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ न्यू टॉपिक, है ना। शेड्यूल आपने देख लिया होगा, तो शेड्यूल में आपको टॉपिक पता ही होगा। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हिंदी में बोलते हैं लाभ एवं हानि। ये मैथ्स का टॉपिक होने के साथ साथ व्यवहारिक जीवन में भी हमको बहुत देखने को मिलता है, बिकॉज हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो इन दो में से एक चीज़ आपके साथ होगी। बड़ा न्यूट्रल होगा कि आपको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है ना। चलो, तो ध्यान से समझते हैं। पहले कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ जाएंगे हम। जो भी साथी ऑनलाइन जुड़े हैं ऑफलाइन जुड़े हैं, उनकी सजेशन है, जब मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँगा तो अब आप लिखेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आपको सब लिखा हुआ बुक्स में भी मिल जाएगा। कुछ ऐसा नया नहीं मैं बताने वाला हूँ कि उसका ओरिजिन मैं नहीं करना है। बस मैं आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूँगा टॉपिक को लेके। चलो, तो मान के चलते हैं कोई प्रोडक्ट है जिसका नाम है, मान लो ये कोई फ़ोन है, ठीक है, एप्पल। अब कंपनी ने फ़ोन बनाया, प्रोडक्ट बन गया, तो अब सीधे कंपनी तो खरीदने जाते नहीं हो। कहाँ जाते हो? शॉपकीपर। हर एक प्रोडक्ट की अपनी कहीं सेल्स की शॉप होती है ना। बहुत रेयरली होगा कि डायरेक्टली आप कंपनी से कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं। कंपनी ने अपने स्टोर खोले हुए हैं या शॉप्स खोली हुई हैं। जब वहाँ पे जाएंगे तो जब भी कोई कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है तो उसको बनाने में जितना खर्चा आता है टोटल, उसको अपन बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं लागत मूल्य। ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जब शॉप पे आएगा या स्टोर पे आएगा तो यहाँ पे सेल करने के लिए कौन होगा? शॉपकीपर यानी दुकानदार। ठीक है। अब आप मुझे कॉमन सेंस के साथ बताओ कि जब भी कोई दुकानदार कोई सामान लेके आता है तो संभवतः आपको पता होगा कि वो कुछ प्रॉफिट भी कमाने की सोचेगा, क्योंकि बिना किसी मतलब के तो सामान सेल नहीं करेगा ना। ठीक है। अब जो उसका फैक्टर कॉस्ट थी उससे वो कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा लिखेगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इस एप्पल के फ़ोन की कीमत थी $100, है ना। रुपीज़ नहीं लिख रहे, लेकिन एप्पल की क्वालिटी कम हो जाएगी। ठीक है। अब हमने क्या करा, तो शॉपकीपर क्या करेगा, उसकी जगह $150 लिख देगा और इसको वो बोलेगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी। आप जब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाते हैं तो वहां पे उसकी एमआरपी लिखी होती है। अब एमआरपी का सीधा सा मतलब है कि जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी प्लस कुछ प्राइस एक्स्ट्रा इंक्लूड करा गया है, तब जाके उसकी क्या बनी है, एमआरपी। लेकिन अब कोई कस्टमर जब उस एप्पल को लेने आएगा तो वो ऑफर प्राइस करेगा कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। आप ये चीज़ $150 की है लेकिन हम आपको $10 का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल है कि डिस्काउंट दिया किस पे जाता है? तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाएगा? एमआरपी पे। ये बात समझ आई? ठीक है। ठीक है। अब मान लो उसने अगर $10 का डिस्काउंट दिया तो अब वो चीज़ कितने रुपए की सेल होगी? $140 की। ठीक है। अब अगर शॉपकीपर इसको सेल कर रहा है तो शॉपकीपर के लिए तो सेलिंग प्राइस हो गया, हाँ या ना। शॉपकीपर के लिए वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन जो कैंडिडेट खरीदने गया था, जो कस्टमर खरीदने गया था, उसके लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। अगर वो अब इसको किसी अपने फ्रेंड को सेल करता है तो वो उसके लिए सेलिंग प्राइस बन जाएगा। यानी अगर हम किसी सेलिंग प्राइस की बात करें
तो एक कैंडिडेट के लिए जो सेल कर रहा होता है उसके लिए सेलिंग प्राइस होता है, लेकिन जो खरीद रहा होता है उसके लिए कॉस्ट प्राइस होता है। ये बात समझ आ गई? तो हमने यहाँ पे 4 वर्ड देखे, इन चारों वर्डों का एक्सप्लेनेशन हम दोबारा से समझते हैं। एक वर्ड हमने सबसे पहले देखा, फैक्टर कॉस्ट। ये आपको बहुत कम मिलेगा क्वेश्चन में, है ना? फैक्टर कॉस्ट आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है। इसके बाद हम सीधे एमआरपी पे गए थे, फिर हमने डिस्काउंट देखा, फिर हमने एसपी और फिर सीपी। ठीक है, अब ध्यान से समझना। सबसे पहली शुरुआत, फैक्टर कॉस्ट का मतलब उसका एक्चुअल प्राइस जिस पे वो बना है, कोई भी प्रोडक्ट जिसको सेल किया जा रहा है। ठीक है, एमआरपी का मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ उसने एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें जोड़ा गया है फैक्टर कॉस्ट में, तब जाके क्या मिला हमको, एमआरपी। अब एमआरपी में कस्टमर को ऐसा फील करवाने के लिए कि तुम हमारे लिए स्पेशल हो। जैसे तुम अगर मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो तुमको बोलता है नहीं ये तो डिस्काउंट तुम्हारे लिए, बिकॉज तुम्हारे अपने आदमी हो। लेकिन सच बात ये, शॉपकीपर सबको यही बात बोलता है कि तुम हमारे अपने आदमी हो, क्योंकि उसका सामान सेल हो जाए, है ना? वो उनका मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं। तो अब यहाँ पे मान लो डिस्काउंट दिया, तो आपसे एग्जामिनर जब भी डिस्काउंट देने की बोलेगा तो आप डिस्काउंट किस पे देंगे? एमआरपी पे ओनली, और किसी चीज़ पे आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। अगर जब डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आएगी, वो जो सेल कर रहा है उसके लिए वो क्या होगा? एसपी। लेकिन जो खरीदने आया है उसके लिए वो सीपी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो हमने 5 वर्ड देखे, है ना, जिनमें फैक्टर कॉस्ट, एमआरपी, डिस्काउंट, एसपी और सीपी। इनको अगर आप हिंदी में जानना चाहें तो इनके नाम मैं आपको बता देता हूं। इसको अपन बोलते हैं लागत मूल्य। क्या बोलते हैं भाई? लागत मूल्य। इसको हम बोलते हैं बाजार मूल्य। इसको हम बोलते हैं छूट, है ना? डिस्काउंट मतलब छूट, किसी भी कीमत में जब छूट दी जाती है तो हम डिस्काउंट बोलते हैं। सेलिंग प्राइस को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मतलब सेल करना। और कॉस्ट प्राइस को हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ये आपने नाम पहले सुने होंगे आई थिंक। ठीक है, ये कहानी समझ आ गई। अब इससे आगे चलते हैं कि इस पर पैटर्न पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस चैप्टर के। तो क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, लेकिन हमको सोचने का अप्रोच बदलना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन में लेता हूं, उससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ए पर्सन सोल्ड हिज फोन at 20% loss for rupees 800. Find the cost price of phone. ध्यान से समझना, बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने। अब मुझे एक बात बताओ कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, वो वैल्यू में अलग अलग होगी लेकिन परसेंटेज में 100% होती है। तो अब उसको 20% का लॉस हो गया, इसका मतलब उसने वो चीज कितने रुपए की सेल करी होगी। मान लेते हैं कि हमने इसका सीपी कितना मान लिया, 100%। इसका सीपी है, उसको लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है भाई? 20% का। तो 100 में से 20 का लॉस होगी, कितना बचेगा हमारे पास? 80%। ठीक है, तो 80% जो उसका एसपी है वो कितना दिया है? 800। तो अपन बोल सकते हैं कि 80% कितने के बराबर है? 800 रुपीज के। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, 8 से 8 मतलब 1% कितने के बराबर होगा? 10, है ना? क्योंकि 80 से 810 बार कटेगा। हमने चाहिए कितने परसेंट? तो हमको सीपी पता करना है, और हमने सीपी कितना कंसीडर करा हुआ है? 100%।
तो अगर 1% 10 है तो 100% कितना हो जाएगा? तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में, कितना बन जाएगा भाई ये? 1000 रुपीज़। ये कहानी समझ आई कि नहीं आई? पक्का? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सेम पैटर्न पे एक अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए पर्सन sold his phone at 20% profit in just rupees 1440. Find the cost price of phone. दिमाग लगाइए, आसान है, बस एक चीज समझो कि जो चीज आपसे पूछी आप उसको 100% मान के कैलकुलेशन करिए। आपसे सीपी पूछे, आपने मान लिया 100% सीपी होगा। अब प्रॉफिट अगर हो रहा है कितने परसेंट का? 20% का। तो आप मुझे बताइए कि प्रॉफिट का कंसेप्ट आपको पहले से पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जब सीपी ज्यादा होता है एसपी से तब क्या होता है भाई? लॉस होता है कि प्रॉफिट होता है? जल्दी बताओ। जब सीपी कम होता है एसपी से तब क्या होता है? दोनों का मतलब बताओ मुझे। जब तक ये मतलब आपको नहीं पता, सीपी का मतलब है हमने ज़्यादा में खरीद ली क्योंकि बड़ा है और कम में सेल कर रहे हो, तो भाई क्या होगा यहाँ पे बताना ज़रा। ज़्यादा में खरीद ली, कम में सेल कर रहे हो, इसका मतलब लॉस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है लॉस। अब सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है, ज़्यादा में सेल कर दिया आपने, प्रॉफिट होगा, कॉमन सेंस है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। चलो अब ध्यान से समझो। आपको पता है मेरा सीपी 100% था, मुझे प्रॉफिट हो गया कितने का? 20% का। तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा? 120%। लेकिन एग्जामिनर कितना बोल रहा है? जस्ट रुपीज इन। तो बस कंपैरिजन कर दो इसके साथ, 1440 रुपीज। देखो आपको 12 का स्क्वायर पता है ना, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 12 के स्क्वायर से 12 टाइम्स, बिकॉज स्क्वायर होता है ये 12 का। 1% की वैल्यू कितने रुपए के बराबर आ गई? 12। हमने कितने परसेंट की चाहिए? क्योंकि हमने सीपी कितना माना था? 100%। तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो 12 इंटू 100, तो कितने रुपए आ जाएंगे भाई? पक्का? कोई प्रॉब्लम? फटाफट बताओ। नहीं है ना? ये बात समझ आई? ये बेसिक है, अभी कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी पड़ेगी। बेसिक बात है, 100% कोई चीज़ की वैल्यू हम लेते हैं, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड कर देंगे, लॉस हो रहा है तो माइनस, सिंपल। अब इस बात को मैं थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ क्वेश्चन के अलावा। ऐसे समझाओ मुझे, अगर मान लो किसी आदमी को 20% का लॉस हो रहा है तो बताओ एसपी कितना होगा? जल्दी बताओ, सीधे डायरेक्ट। 80%, हाँ या ना? अगर किसी आदमी को 20 ज़्यादा लिख दिया, ठीक है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है तो बताओ उसका एसपी कितने परसेंट होगा? देख लो, प्रॉफिट हो रहा है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 12%, ठीक है। आगे चले, अगर किसी आदमी को 20% का प्रॉफिट हो रहा है तब तो एसपी कितने परसेंट होगा? 120%। ठीक है, इस बार आदमी को 50% का लॉस हो रहा है, बताओ। 50% ही रह जाएगा। अब बताओ 50% का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी कितना होगा उसका? अच्छा, 50% का प्रॉफिट एसपी पूछ रहे हैं? ठीक है, अब हमको एक बात समझ आ गई, कॉमन सेंस, कि सीपी में अगर हम प्रॉफिट जोड़ दें तो क्या मिलता है हमको? एसपी मिलता है ना भाई, कॉमन सेंस है। अगर सीपी में लॉस का क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि एसपी में से अगर हम लॉस माइनस कर दें
लॉस माइनस कैसे करेंगे? लॉस ऐड कर दें तो भी क्या मिलेगा? सीपी, है ना? ऑब्वियस ही बात है। जैसे मान लो तुमको पता चला कि 80 रुपये में कोई चीज़ सेल करने पे आदमी को 15 रुपये का नुकसान हो गया, तो आप कैसे पता करेंगे कि उसका सीपी कितना था? अच्छा, लॉस में माइनस करेंगे? भाई सिंपल दैट, आप ऐसे समझो, आपने कोई प्रोडक्ट 80 रुपये में सेल कर दिया और आपको 15 रुपये का नुकसान हो गया, तो सीपी कितना था उसका? आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपने क्या करा, उसको 80 रुपीज़ में सेल कर दिया, पता चला आपको कि 15 रुपये का लॉस हो गया है, तो उसका सीपी कितना था? कॉमन सेंस नहीं काम कर रहा। 15 का लॉस हो रहा है 80 पे सेल करने पे, तो 15 अगर और मिल जाते तो हमारा कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता। बिल्कुल 95। कॉमन सेंस है यार, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इतनी छोटी बात है ये। एक बात बताओ, 80 रुपीज़ की हमने कोई चीज़ सेल करी, हमको लॉस कितने रुपए का हो रहा है? 15 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। बताओ वो चीज़ थी कितने की? ये बात हमको पता कैसे चल रही है कि 15 का लॉस हो गया? तो बताओ ना, कौन करेगा ऐड? बस, तो ये बात आपको 1947 से अब तक क्यों नहीं पता लग पा रही थी? हाँ, ये आसान बात है। मेरा कहने का पर्पज़ है कि जब हमको प्रॉफिट होगा तो हम एसपी से सीपी को माइनस करके पता करेंगे, जब लॉस होगा तो हम एसपी में जोड़ के पता करेंगे। सिंपल वे पे दूसरा एग्जांपल समझे, बेसिक बात है, मुझे नहीं पता लग रहा कि तुमको क्यों नहीं पता चल रही, हो सकता है कि बिगनिंग से पढ़ रहे हो। देखो, मान लो अगर किसी चीज़ का एसपी है 100 और प्रॉफिट हो रहा है उसको 10 का, तो सीपी बताओ उसका कितना सीपी होगा? पक्का? बिल्कुल, तो इसका 90 हो जाएगा, ये बात कंफर्म है। बिकॉज क्योंकि जब हम एसपी की तरफ देखते हैं तो अगर प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट उसमें पहले से इंक्लूड होता है ना? अगर मान लो आपसे बोलूं कि एसपी है आपका 80 और आदमी को लॉस हो रहा है 10 का, तब सीपी कितना होगा? कितना? पक्का? क्योंकि भाई लॉस को अब दे दो उसको, क्योंकि हमें सीपी तक जाना है ना? 80 की सेल करने पे 10 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब लॉस उसमें ऐड कर दो, अपन सीपी पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी सीपी कितना होगा? 90। ये बेसिक टर्म्स हैं, अगर आप इनको समझते हैं तब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब एक अगला प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ए मैन बाई एन AC in just rupees 20,000 and rupees 2,000 expend on its modification. And that after that he sells it in rupees 25,000. What is the profit percent of AC? ध्यान से समझो, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी ने केसी खरीदा, कितने रुपए में खरीदा? 20,000 में। 2,000 रुपये उसको मॉडिफाई करने में और लगा दिए ताकि लोगों को लगे 20,000 से ज़्यादा कीमत का है ना? उसके बाद उसने उसको कितने में सेल कर दिया? 25,000 में। सवाल है, आपसे पूछा है कि उसको कितनी परसेंट का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो ऑब्वियस ही बात है प्रॉफिट ही होगा।
ज़्यादा में सेल कर रहा है ना। तो मुझे एक बात समझाओ कि सी यहाँ पे जो वैल्यू थी इसकी एक तरह से हम कॉस्ट प्राइस मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसने उसमें फिर से और पैसा खर्च करा है, तो कॉस्ट प्राइस के बाद टोटल करके निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी भाई, तो पहले तो उसकी एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट जोड़ेंगे जिसमें प्लस उसमें 2000 रुपये मॉडिफिकेशन का भी ऐड करेंगे, तो कितना आ गया टोटल ये 22,000। ये क्या निकल के आ गया उसका सीपी। अब उसने अंजी अरे ग्रेड जो भी है ठीक है, चलो देखते हैं अभी। तो उसके बाद सेल कितने का करा है 25,000। तो आप जानते ही हो प्रॉफिट पता कैसे चलेगा, सीपी में से एसपी माइनस कर देंगे, सॉरी एसपी में से सीपी। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 3,000 रुपीज़, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट एक बात ध्यान रखना हमेशा, प्रॉफिट हो या लॉस सीपी के बेस पे जज होता है। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये बात याद रखना। प्रॉफिट परसेंट अगर निकालेंगे तो प्रॉफिट अपॉन नीचे हमेशा सीपी रहेगा, चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालें चाहे लॉस परसेंट निकालें। अगर लॉस परसेंट निकालेंगे तो ऊपर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, अगर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है चलो, तो अब 3,000 ऊपर है, नीचे कितने हज़ार है भाई, सीपी कितना था तो 22,000 इंटू 100, बस खत्म कहानी। यहाँ से 3 0 खत्म, ये 300 में आपको 22 से डिवाइड लगाना है और आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। आप इसको और काट सकते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा ये 150 अपॉन 11, 11 बन जाए 11, 4 बचेंगे 40 हो जाएगा, 11 3 जा 33, कितना बचेगा 7 अपॉन 11%। ठीक है, बात समझ आ गई। 13 सही 7/11% आपका यहाँ पे प्रॉफिट उसको हो जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब जो अंडरस्टैंडेबल थिंग थी वो केवल इतनी थी कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस उसका केवल 20,000 कंसीडर नहीं होगा, जो उसने अपनी तरफ से इन्वेस्ट करा है वो भी उसकी किस्में इंक्लूड हो जाएगा, बस बाकी चीज़ें कैलकुलेशन की थी तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है। ठीक है, आगे चले, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना हो तो पक्का फटाफट बताओ, अरे बोलो भाई, चले हम आगे। ठीक है, अब अपन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी इंक्लूड करेंगे जो वेरियस एग्जामिनेशन में पूछे गए पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, तो जस्ट वेट ओनली 1 सेकेंड। चलो आगे से ध्यान रखना, आप अभी जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते चलना, है ना, आपका वक्त बचेगा। चलो क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, एन आर्टिकल रुपीज ₹4 1352, a shopkeeper gets the profit of 4%, a shopkeeper gets profit of 4%। ठीक है, आगे बोला है एट व्हाट परसेंट प्राइस शुड ही सेल, एट व्हाट परसेंट या एट व्हाट प्राइस, एक सेकेंड, एट व्हाट प्राइस
should he sells it that he get 14% प्रॉफिट। चलो ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और आसान भी, अच्छी बात ही है, मुश्किल नहीं है। अब मुझे कॉमन सेंस बताओ, अभी के लिए आपसे बोला है स्टार्टिंग में कि सेल करा जा रहा है किसी आर्टिकल को कितने रुपए में, ₹31352 एंड शॉपकीपर गेट 4% प्रॉफिट। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 4 का। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वैल्यू कितने परसेंट की होगी? अगर 4% प्रॉफिट हो रहा है तो 100% से 4% एक्स्ट्रा जाएंगे अपन, तो कितने परसेंट की वैल्यू होगी? 104%। ठीक है ये बात? ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर 100% हमारा सीपी हो तो अगर 4% का प्रॉफिट होगा तो एसपी कितना हो जाएगा? 104%। और वो इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है? ठीक है। बाद में पूछा है एट वाट प्राइस शुड ही सेल्स, मतलब किस कीमत पे उसको सेल करना चाहिए, इट दैट ही गेट 14% प्रॉफिट। तो इसका मतलब वैल्यू कितने परसेंट की चाहिए हमको? 114% की, क्योंकि 14% प्रॉफिट होने के बाद वो कितने की हो जाएगी? 114% की। ठीक है। तो हमको 104% की वैल्यू पता है, तो 1% की कितनी आएगी? तो आप इसका डिवाइड लगा देंगे 104 का। और अगर आपको चाहिए कितने परसेंट की? 114% की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 114% किसके बराबर हो जाएगा? 1352/104 इंटू 11। अब देखो, अगर आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो आप इसको आसानी से डिवाइड लगा सकते हो। यहाँ पे अगर आप इसको 13 नम्मा 117 होते हैं, 114 है ये, है ना, कोई बात नहीं है। 13 8 104 होते हैं ना, तो यहाँ पे कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। और यहाँ पे आप इसको काटोगे तो 13 एकन 13, डिवाइड नहीं जाएगा 0, 13 चौके 52। ठीक है। तो अपन डायरेक्टली बोल सकते थे कि ये बात 104 से 8 बार कट जाती, है ना। कोई बात नहीं, डायरेक्टली काट लो मत काटो, देख लो, मर्जी तुम्हारी है। 104 से ऊपर वाला 8 बार कट जाता, बिकॉज हमने 13 से काटा है। कोई बात नहीं है। अभी 4 से इसको काटें तो 8 से 19 कितनी बार कट सकता है ये? यहाँ पे अगर हम इसको काटना चाहें तो 19 छिक्के 114 होते हैं ना, 13 अट्ठे 104 होते हैं, पक्का ना? हाँ जी। 13 13 अट्ठे 104 ही होते हैं ना। आवाज़ नहीं आ रही वहाँ पे? देखो, हमने 13 से इसको काटा 104 को, तो 13 अट्ठे 104 होते हैं। आगे चलेंगे तो 13 एकन 13, 0 आएगा, 13 चौके 52, तो 104 बार ये कटेगा, 8 बार ये कटेगा 13 से। अब 8 से फिर से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 13, है ना। 13 अट्ठे 104, 13 नंबर 117 होते हैं। अब 13 इंटू 114 करना है हमको, ये आप आराम से कर लेंगे। 114 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 13 चौके 52, कैरी का 5 चला जाएगा, 13 एकन 13 5 18, फिर से एक 13 एकन 13 एक 14, तो जवाब हो जाएगा 1482। तो कितने रुपए में सेल करना चाहिए उसको? आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई? 1482 में। कुल मिला के यहाँ से आगे कैलकुलेशन है आपका, जैसे दिमाग काम करेगा एग्जाम में आपको वैसे वेरी करना है। ठीक है। वो आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा, आपकी जगह में होऊंगा तो मैं अपने तरीके से सॉल्व करूंगा। ठीक है भाई, फटाफट बताओ। बाकी आप यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको इतना पता चल गया कि 13 का मल्टीप्लाई 4 से करना है, तो आप देख सकते हैं किस आंसर में यूनिट डिजिट 2 आ रखा है, बिकॉज ये तो ऑप्शनल आते हैं क्वेश्चन ना, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। जल्दी लिखो, फटाफट आगे चलते हैं।
आगे चलें, फास्ट लिखो थोड़ा सा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है ना, सेम टाइप का हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे बिकॉज आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे दूंगा। टाइप वाइज आप नोट्स बना लीजिएगा, एग्जाम से पहले अगर आप रिवाइज करके चले जाएंगे तो काफ़ी है, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन एनी टॉपिक मतलब सेम पैटर्न से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से और मेरे साथ लिख लिया करो। ए शॉपकीपर sold an article for rupees, a shopkeeper sold an article at 18% प्रॉफिट फॉर रुपीज, तो रुपीज तो उसने दिया नहीं है, एट 14% प्रॉफिट। ठीक है, चलो आगे बोल रहा है इफ ही सोल्ड इट एट नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, इफ ही सोल्ड इट फॉर नो प्रॉफिट और नो लॉस। ठीक है, then he get rupees 99 less. What is the cost price of article? What is the cost price of article? चलो फटाफट बताओ भाई, क्या जवाब हो जाएगा आपका? इसको कौन ट्राई करेगा? एनीवंस? क्वेश्चन मुश्किल नहीं है लेकिन चलो टाइम वेस्ट मत करो, ध्यान से देखो, फोकस ऑन दी बोर्ड। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आपसे स्टार्टिंग में देखो एक चीज समझना, जब आप प्रॉफिट लॉस या किसी भी चैप्टर को अच्छे से कवर करना चाहते हो तो आपको स्टेटमेंट को पढ़ के ना मीनिंग समझ में आना चाहिए, रटो मत कोई भी चीज़। अगर कोई काम 1 महीने की जगह 1 महीने 15 दिन में हो सकता है तो उस टाइम एक्स्ट्रा लेके करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप अगर एक एक चैप्टर भी मैथ्स सीजन को दोगे तो 4 बार कंप्लीट कर लोगे पीटी के टाइम तक। आधे 1 घंटे बस डेली दे दिया करो, ज़्यादा नहीं देना। चलो ध्यान से देखो, आपसे बोल रहा है ए शॉपकीपर सोल्ड ऑन आर्टिकल फॉर रुपीज, नहीं बताया उसने, एट 14% प्रॉफिट। मुझको इतना पता है कि अगर उसका सीपी 100 हो तो एसपी कितना हो जाएगा? बोलो ना भाई, ठीक है, यहां तक प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बोल रहा है इफ ही सोल्ड इट फॉर नो नो प्रॉफिट और नो लॉस। इस बात का मतलब तो सीपी होता है ना, जितने में खरीदी उतने में सेल कर देगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ठीक है, तो उसने 100 में खरीदी है तो इस बार सेल कितने में करने की बोल रहा है? 100 में। यहां तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 14। तो कितने रुपए कम में सेल करना पड़ रहा है उसको 14 में, लेकिन एग्जाम में कितना दिया है क्वेश्चन में? 99 रुपीज लॉस। बताओ 14 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 99 रुपीज के। ये बात समझ आ गई? अब मुझे बताओ कितने परसेंट की चाहिए आपको? सीपी पूछा है, 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, कैलकुलेट कर दो बस। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप यहाँ से अगर काट सकते हैं इसको किसी से तो काट लीजिए, एक बार मैं वैल्यू चेक कर लेता हूँ कि 14 ही था या कुछ और था, है ना।
सॉरी 18 था, 14 नहीं था, है ना, आई एम रियली सॉरी। ये जो वैल्यू था ना, इसको करेक्शन कर लेना क्वेश्चन में, ये 14 की जगह 18 था, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे बस कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, बाकी अगर हमको कैलकुलेशन टफ नहीं करना होता तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते। तो ये वैल्यू यहाँ पे 18% प्रॉफिट था, तो यहाँ पे अब ये कितना हो जाएगा, 118, है ना। तो यहाँ पे ये कितना बनेगा, गैप 18 का। तो 18 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 99 के। एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 18 पंजी 90, 5.5 के, है ना भाई। 90 5 गुना होता है, 9 इसका आधा होता है, तो 5.5। तो हमको चाहिए कितने यूनिट की वैल्यू, 100 की, सीपी है, तो इसमें 5.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक ज़ीरो आ जाएगा आगे, पॉइंट हट जाएगा, 550 रुपये। तो जिनका 550 आंसर आ रहा है दैट इज करेक्ट। बात समझ आ गई। लिखने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का पैटर्न आपको अगर समझ आ गया तो फिर आसान है, इसको जल्दी लिखिए प्लीज़। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आए वीडियो को रिपीट करके देख लेना, है ना। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, बेसिक बात है, जो बोली जा रही है उसी को हम लिखते हैं बस। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन और करना है हमको प्लीज़, है ना। रिक्वेस्ट है कि थोड़ा फास्ट करें। चलो नेक्स्ट, मेरे साथ क्वेश्चन लिख लेना। क्वेश्चन में बोला गया है, ए शॉपकीपर सोल्ड, ए शॉपकीपर sold an article %5 profit had he sold it for had he sold it for rupees 77 less then he get 9% loss. At what price should he sold it so that he get 25% profit? Sold it so he get 25% profit. क्वेश्चन आसान है, बस एक लाइन आपको एक्स्ट्रा दे दी है। सीपी पूछने के बजाय 25% प्रॉफिट पूछ लिया है, तो 25% हम निकाल लेंगे, अगर सीपी पता होगा तो उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। देखो, तो सबसे पहले हमारा टारगेट तो सीपी निकालने का ही होगा। एक बात समझो, ध्यान से समझना, आपसे इसने बोला है कि ए शॉपकीपर सोल्ड ए आर्टिकल 5% प्रॉफिट, तो यू कैन से कि अगर हमारा सीपी 5 होगा, सीपी कितना होगा भाई, 5, तो उस केस में अगर हमको 5% सॉरी सीपी 100 होगा, एक मिनट प्लीज, अगर सीपी 100 होगा तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, जब हमको 5% प्रॉफिट होगा तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा 105। अब बोल रहा है कि अगर वो 77 लेस में सेल करे तो उसको 9% का लॉस होता है, तो बताना यहाँ से 9% का लॉस होगा तो चीज़ कितने में सेल होगी, 91 में। ठीक है, अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 105 और 91 का,
कितना आ रहा है पक्का? ठीक है, 9 और 5 14, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 77 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो 14 से डिवाइड लगाओगे इसको, है ना? तो 7 से काट लो पहले इसको, 2 की 11 आ जाएगी, तो 1 की 5.5। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5.5 रुपीज़। यहाँ पे रुपीज़ है ये, ठीक है। अब आपसे ये तो पूछा नहीं कि सीपी कितना होगा, सीपी पूछता तो बता देते, 5.5 गुणा 100 550। आपसे नेक्स्ट लाइन ऐड करके पूछा है उसने, एट वाट प्राइस शुड ही सोल्ड इट सो ही गेट 25% प्रॉफिट। तो इस बार कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए हमको? अच्छा, प्रॉफिट चाहिए 25 का। तो देख लो, सीपी 100 यूनिट है हमारा, 25% का प्रॉफिट चाहिए, कितने यूनिट चाहिए की वैल्यू चाहिए हमको? ये बात तुमको 2 दिन क्यों लग गए सोचने में? चलो ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे आपको अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो आप बोलोगे कि हमको यूनिट कितना चाहिए? 125 यूनिट की वैल्यू। और एक यूनिट की कितनी वैल्यू आई हमारी? 5.5। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, 5.5 से, तो कितना आएगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो, है ना। यहाँ पे आप पहले बेसिकली और 10 से आप इसे 55/10 कर सकते हो। आई कैन से दैट इसको 11/2 कर लो आप, है ना, यहाँ पे आसानी हो जाएगी। तो 11/2, 11 से मल्टीप्लाई कर लोगे आगे, तो 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 2, 22 और 5 27, 11 कन 11 और 2 13, बटे 2 कर दो तो आसान है। 1300 को आधा 650 हो जाएगा, 75 का आधा 37.5। तो 650 में 37 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 50 और 30 80 87.5 समथिंग, इतने रुपीज़, है ना। बाकी कैलकुलेट कर लेना, आसान चीज़ है। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले महारथी बता दो समझ आया या नहीं आया? इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं पेपर में, ध्यान रखना। आई थिंक गलती तो नहीं हुई, 75 का आधा कितना होता है? क्यों? 75 का आधा कितना होता है? 37.5 ही होता है ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी करो प्लीज़। समझ आ रही स्टोरी या नहीं? सच या फिर ओनली यस सर? तो आ रही है बस थोड़ी थोड़ी, पहली बार पढ़ रहे हो आई थिंक, है ना। गलत टाइम पे पढ़ रहे हो, इन द सेंस कि मिड में आ गए हो आप, है ना, टॉपिक बिल्कुल, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से पढ़े होते तो अंडरस्टैंडिंग में बन जाती। कोई दिक्कत नहीं है लेकिन, है ना, अपन कर लेंगे चीज़ों को मैनेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, पैटर्न थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सेम ही है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखो, शॉपकीपर सेल्स, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल, एन आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट if he bought if he bought
it at 25% less, 25% लेस, यानी इसको 25% कम में खरीदता, 25% लेस प्राइस एंड sold it for ₹68 less, then he get 32% profit. What is the cost price? चलो आगे चलें, एक बार लिख लो अच्छे से जल्दी से। क्वेश्चन आसान है, जैसे जैसे कह रहा है ऐसे ऐसे अगर करेंगे तो हो जाएगा, मुश्किल नहीं। देखो ध्यान से देखो बोर्ड पे, पहले आपसे उसने एक बात बोली है, एक शॉपकीपर किसी आर्टिकल को 15% प्रॉफिट पे सेल करता है। पहली वाली बात देखो, आर्टिकल सेल्स एट 15% प्रॉफिट, तो आपको सबसे पहले सीपी कितना कंसीडर करना है, 100। तो आप बोल पाओगे कि एसपी कितना हो जाएगा, 115। गलत या झूठ, सच है ये, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि अगर वो कितने परसेंट कम में खरीदता, इफ ही बॉट इट 25%, ये 2 बार लिख दिया गया हमने, कोई बात नहीं है ना, 25% लेस प्राइस। तो पहले कितने का खरीदा है उसने, 100 का, तो इसका 25% लेस कितना आएगा, 75। अगर इतने में खरीदता एंड सोल्ड इट फॉर ₹68 लेस, अब ये तो बाद में पता चलेगा कितना लेस में कर रहा है, तो बोल रहा है कि 32% का प्रॉफिट होता है। तो 75 का 32% कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से, 75% का 32% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप ऐसे ही निकालेंगे। तो आप इसको 25 से ब्रेक कर सकते हैं 3 टाइम्स, इसको 25 से 4 टाइम्स, 4 से 8 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 24। तो अब बोल रहा है कि उसको 24 का प्रॉफिट होता है, तो ऐसे में वो कितना हो जाएगी वैल्यू, 24 ऐड करने पे, यहाँ पे जब आप 24 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 और 4 9, 7 और 2 9, 99। तो बताओ कितने रुपए कम में सेल हो रहा है, पहले कितने में सेल हो रहा था 115, अब कितने में सेल हो रहा है, तो कितना गैप है 16 का, लेकिन वो इसको कितना बता रहा है 68। पक्का, एक यूनिट की वैल्यू 5.5 के बराबर है ना, 16 पंजे 80, उसके बाद फिर से 5.5 आ जाएगा। अब से पूछा क्या इसने, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो 100 था हमारा कॉस्ट प्राइस, इंटू 5.5 करोगे तो कितना आ जाएगा 550। कहानी समझ आई क्वेश्चन की, जल्दी बताओ। पक्का क्वेश्चन ठीक था ना, समझ आया या नहीं, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आंसर कैसे समझ में आएगा। चलो देखो क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी ने कोई भी प्रोडक्ट रैंडमली सेल करा, उसको पता चला कि वो कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया, उसको 15%। ये बात समझ आ गई। तो आगे बोल रहा है कि अगर उस प्रोडक्ट को जितने में उसने पहले बाई करा था उससे 25% कम में बाई करता, इसीलिए हमने क्या करा था कि 100 में अगर उसने सेल करा है तो कितने में इस बार खरीदेगा, अगर पहले उसने 100 में बाई करा था तो इस बार कितने में बाई करेगा 75 में। तो बोलता है उसको 32% का प्रॉफिट होता है। तो अब बताओ 675 में अगर सेल बाई करेगा तो प्रॉफिट 32 का चाहिए, तो इसका 32% निकालेंगे, पहले कितना आया था 24, तो 24 का प्रॉफिट करके वो सेल कितने में हो जाएगा 99। अब बोल रहा है कि ऐसा करने पे उसको 68 रुपये कम मिलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 16 यूनिट कम मिल रहे हैं, वहाँ पे रुपए में कितना मिल रहा है 68, एक यूनिट की वैल्यू कितने रुपए के बराबर, तो 100 यूनिट हमारा सीपी था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, स्टार्टिंग का सीपी तो सीपी बोल दिया उसने,
बाद वाला सीपी बताओ, स्टार्टिंग का एसपी बताओ, बाद वाला एसपी बताओ। चारों में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलें आगे। लिख लिया ये वाला। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन और करो, देखता हूँ मैं कर पाते हो कि नहीं। चलें आगे। चले, ठीक है। सेम पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं, और साथ साथ लिख लेना प्लीज, है ना, टाइम कंज्यूम करना है हमने। देखो, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल at 2% profit. If he bought 20% less price, if he bought 20% less price and sold it for 9 rupees more, and sold it for 9 rupees more, then he gets 35% profit. What is the cost price of article? What is the cost price of article? चलो फटाफट बताओ। ये आसान है, अभी हमने करा दिया है, सेम क्वेश्चन था, तो उम्मीद करूंगा कि तुम इसका आंसर जरूर दोगे। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन में समझा देता हूँ। बोल रहा है कि 2% एक्स प्रॉफिट पे वो चीज़ सेल कर रहा है, अगर 20% कम में खरीदे और 9 रुपये अधिक का अगर उसे ज़्यादा में बेचे, तो उसको ऐसा करने पे 35% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो सेम पैटर्न पे आप 100 मान के अगली वैल्यू मानिए, फिर कम में खरीदिए, फिर प्रॉफिट जोड़ के उसका नया सी पी एस पी बनाइए। चलो, हाँ जी,
ग्रेट, है ना, बट लेट्स चेक ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं, है ना। चलो 150 इज अवेलेबल राइट नाउ, ग्रेट। चलो देखो, बिल्कुल ठीक है। देखो एक चीज ध्यान से समझो, मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे केस में आपको ना स्टार्टिंग का CP100 मान के काम करना है। तो आप स्टार्टिंग का CP100 मान लेंगे तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक होती चली जाएंगी। तो हमने बोला कि हमारा अगर CP100 है तो बोल रहा है कि 2% का प्रॉफिट पे सेल करता है। कितने पे सेल करता होगा मैम? 102। ठीक है, अब मुझे बताओ, बोल रहा है कि 20% लेस में खरीदे, भाई कितने में खरीदेगा? अब बोल रहा है कि उसको ऐसा करने पे 9 रुपये ज़्यादा में सेल करता है, बाद में देखेंगे कितने ज़्यादा में सेल हो रहा है। बट प्रॉफिट बता रहा है 30% का प्रॉफिट होता है, सॉरी 35। तो 80 का 35% कितना होता है? ये बात अगर निकालना नहीं जानते तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं साइड में, है ना। अब मुझे बताओ, यहाँ पे 20 से इसको काटोगे 4, 20 से इसको काटोगे 5, 5 से इसको काटोगे 7, टोटल 28 आ गया। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो कितना आएगा इस 28 के केस में? 108, हाँ या ना। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए में सेल कर रहा है भाई? 6 रुपये एक्स्ट्रा में, 6 यूनिट। लेकिन एग्जामिनर की कितने रुपए के बराबर है ये? 9 रुपये, है ना। तो 3 से इसको काट लेंगे तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 रुपये। तो हमको चाहिए 100 यूनिट की वैल्यू, तो 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, है ना, इंटू 50 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100 यूनिट, और ये हो जाएगा 150 रुपीज़। बाकी यहाँ से आगे कैलकुलेशन तुम्हारी खुद की स्किल होती है, तो आप जैसे आपको ठीक लगे ऐसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो 150 रुपीज़ इज द करेक्ट। ओके, नहीं समझ आया ना? यही तो खेल है, इसी को टेक्निक्स कैलकुलेशन बोलते हैं। देखो मुझको पता है कि मुझे 2 का मल्टीपल मिल जाएगा तो मैं 100 तक जाने के लिए मल्टीप्लाई कर लूँगा। मुझको पता है 6 यूनिट की वैल्यू 9 रुपये के बराबर है, और मैं जानता हूँ कि मुझे 100 जाने के लिए मुझे 2 का मल्टीपल एक बार पता चल गया, मैं अपने आप मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो मैंने इसको कितने से काट दिया? 3 से काट दिया। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितने रुपए के बराबर आ जाएगी? अब मुझे पता है ना, 2 से अगर 100 तक जाना है तो 50 गुना कर लूँगा मैं। 50 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 50 का इधर करेंगे, हो गया। यही चीज़ तो आपको एग्जामिनेशन में स्मार्ट बनाती है। बाकी तो कैलकुलेशन करते ही रहिए, आप, क्या दिक्कत है? किसने रोका है? कॉपी भी आपका, पेन भी आपका, टाइम भी आपका, लगे रहो आराम से। चलो नेक्स्ट, अगला जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो मैं चाहूँगा कि आप उस पर ज़रा फोकस ध्यान से करिएगा। तो लिख लो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए शॉपकीपर बॉट, ए शॉपकीपर बॉट सम आर्टिकल, ये नेक्स्ट टाइप है ना, तो लिखना ज़रूर साथ साथ, टाइम बचेगा हमारा। सम आर्टिकल एट 4, है ना, 4 रुपीज़ 5, यानी कि 5 रुपए में कितने आर्टिकल खरीदता है वो? 4। एंड सोल्ड इट एट 4 रुपीज़ 7। 7 रुपए में कितने सेल करता है वो? 5। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। चेक करने के बाद, ठीक है, कोई आंसर आया है?
ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ आर्टिकल हैं, जब उस इंसान ने आर्टिकल को खरीदा तो ये नहीं बताया आपको कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, आपको बस इतना बताया कि 5 रुपए में वो 4 आर्टिकल लेके आता है। कोई भी 4, मान लो टॉफी लेने जाता है, 5 रुपए में 4 टॉफी मिल गई। अब ये नहीं बताया आपको कि टॉफी कितनी लेके आया है, बस आपसे बोल रहा है जब वो उसको सेल करता है तो 7 रुपए में 5 टॉफी सेल करता है। तो आप बताइए कि उसको टोटल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा और कितने % होगा। तो ध्यान से समझो। तो ये बात हमको बताने के लिए पहले ना ये पता करना पड़ेगा कि उसने खरीदी कितनी। तब तक अगर ये नहीं पता चलेगा तो सेल करने का तो हमको सेंस समझ में नहीं आएगा। तो हम एक काम करते हैं, इस बात को पहले लिखते हैं इसी की लैंग्वेज में। यहाँ पे आर्टिकल लिखेंगे और यहाँ पे रुपीज लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बाई करेंगे और यहाँ पे हम सेल करेंगे। इस तरह का एक टेबल जैसा फॉर्मेट बना लेना है। अब यहाँ पे अगर आप मेंशन करेंगे तो आपको ना चीज़ें आसान हो जाती हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, मैथ्स अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखने का स्किल भी सीखना चाहिए आपको। आप क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे सॉल्व करते टाइम, इससे क्वेश्चन हेल्प हो जाती है आपको, है ना, सॉल्व करने में। देखो, अब मुझे बताओ कितने आर्टिकल ले रहा है? पहले 4 आर्टिकल बाई कर रहा है। रुपए कितने दे रहा है? 5। बाद में कितने आर्टिकल सेल कर रहा है? 5। रुपए कितने ले रहा है? अब मुझे बताओ, आर्टिकल मेरे पास 4 खरीद के मैं 5 सेल कर सकता हूँ कभी? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए 4 और 5 का एलसीएम ले लो, डायरेक्टली अपने दिमाग में सोच लो कि इक्वल करने के लिए किस किस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर 5 से। तो ये आर्टिकल कितने हो गए? यहाँ पे भी 20 आर्टिकल हो गए और यहाँ पर भी 20 आर्टिकल। लेकिन अगर मैंने आर्टिकल को 5 गुना कराया तो उसके पैसे भी तो 5 गुने होंगे। अगर यहाँ पे आर्टिकल को 4 गुना कराया तो उसकी कीमत भी 4 गुनी हो जाएगी। तो अपन यहाँ पे इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके रुपए कितने आएंगे? 25। और यहाँ पे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रुपए कितने आएंगे? 28, यानी 28। अब समझो, इस क्वेश्चन को बदल गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का मीनिंग बन गया कि 20 आर्टिकल को 25 रुपए में खरीदता है और 20 आर्टिकल को कितने में सेल करता है? 28 रुपए में। तो अब समझ आ गया कि प्रॉफिट हो रहा है। 20 रुपए में खरीद के, सॉरी 25 में खरीद के कितने में सेल कर रहा है? तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3 का। तो 3 रुपए का प्रॉफिट है कितने पे? 25 पे। बिकॉज मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए अपन क्या लिखेंगे? सीपी। और बाई करने वाली वैल्यू क्या होती है? सीपी होती है। तो अपन इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100%। कर लो सॉल्व भाई यहाँ से आगे। देखो, 25 से इसको कितनी बार काट दोगे? 4 बार। 3 चौके 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। स्टोरी समझ आई कि नहीं आई? फटाफट बताओ। आई है तो लिखो जल्दी से। ऑनलाइन वाले मारती बता दो भाई, समझ आ गया ये वाला कि नहीं? चलो ग्रेट। नोट्स रेडी कर लेना साथ साथ, एग्जाम टाइम पे ना बहुत हेल्प मिलती है। पीटी के टाइम पे उतना वर्कलोड होता है ना कि सारे सब्जेक्ट को रिवीजन करना अपने आप में बड़ा टास्क हो जाता है। तो 1-2 वीक पहले टाइम निकाल के 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर करके 2-4 बार रिवीजन कर लोगे तो एग्जाम में आइडियोलॉजी बन जाती है कि किस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। और 10 मार्क्स अगर आप मैथ रीजनिंग में से स्कोर कर जाते हैं तो पीटी में आपके लिए मतलब अंडर मेरिट आना बड़ा आसान हो जाता है। चलो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन और मैम जल्दी लिखो प्लीज। नहीं समझ आ रहा? हो गया? तो बताएगा कौन ये बात? मैं इंतजार में खड़ा हूँ कि भाई लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेम पैटर्न है, आपको करना है बस इतना ध्यान रखने वाली चीज। ए मैन बाई सम आर्टिकल एट 4 रुपीज 8। ए मैन बाई सम आर्टिकल एट 4 रुपीज 8। ठीक है, 8 रुपए में कितने आर्टिकल बाई करता है? 7। एंड सोल्ड एट 5 4 रुपीज 6। 5 4 रुपीज या RS जो भी लिखो 6, यानी 6 रुपए में कितने आर्टिकल सेल करता है? 5। तो बोल रहा है फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। चलो, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको तुम लोग खुद करोगे। जो जल्दी जवाब देगा वो सिलेक्शन की तरफ जल्दी आगे जाएगा। वेरी ग्रेट, बट लेट इट चेक। हाँ, देखते हैं। चलो आगे चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, मैंने आपको टेबल बताई, जिस तरीके से फॉर्मेट करोगे आंसर का उतना आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका आर्टिकल मेंशन करना है आपने एक तरफ, दूसरी तरफ आपको उसका प्राइस मेंशन करना है या रुपीस जो भी लिखो आप। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 8 रुपए में कितने आर्टिकल वो बाई करता है? 7। तो ये बाई हो गया। सेल करने की कंडीशन बता रहा है 6 रुपए में कितने आर्टिकल सेल हो रहे हैं? 5। तो आपको सबसे पहले आर्टिकल इक्वल करने हैं, ध्यान रखना। जब तक आर्टिकल इक्वल नहीं होंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 35 आर्टिकल हो गए और यहाँ पर भी 35 आर्टिकल हो गए। लेकिन जब आपने आर्टिकल को जितना गुना करा उसका प्राइस भी सेम मल्टीपल में जाएगा। तो आपने 5 गुना अगर यहाँ पे आर्टिकल करें तो प्राइस भी 5 गुना होगी, कितना हो जाएगा? 40। और यहाँ पे 7 गुना कराए तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करके 42 हम बोल सकते हैं कि 40 रुपए में उसने कुछ आर्टिकल खरीदे और 42 रुपए में उन आर्टिकल को सेल कर दिया। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपए का। कितने पे? 40 पे। और ये बात किसके बराबर है? 1/20 के। और ये कितने परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 5%, है ना? तुम्हारा आ गया था मैम आंसर, सच या झूठ? आ गया था ये वाला? ग्रेट, पहले दिन क्लास में आदमी अगर इतना एक्सपर्ट है, दैट इज ए ग्रेट। चलो यार, अच्छी बात है ये। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तुम्हारा ठीक था भाई, ऑनलाइन वाले महारथी है ना? मैं नाम भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता मेरे को। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, सेम पैटर्न पे है, और मैं कोशिश करूंगा कि आप इसका जवाब दे पाएं। थोड़ा सा मुश्किल जरूर हालात बनाएगा आपके लिए, एडवांस लेवल है थोड़ा सा। क्वेश्चन लिखो, ए शॉपकीपर बाई some articles at rupees 9 for 10, at 9 for rupees 10। ठीक है, 10 रुपए में 9 आर्टिकल वो बाई करता है। एंड इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल एंड इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल at 11 for
₹13 एक सेकेंड एंड 11 फॉर ₹10 दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब है उसने 2 बार चीजें बाई करी हैं। एक बार बाई कैसे करा है, सम आर्टिकल उसने खरीदे हैं 10 रुपए में 9 के हिसाब से, और उतने ही आर्टिकल मतलब इक्वल ऑफ नंबर का मतलब होता है जितने आर्टिकल पहले खरीदे हैं उतने ही बाद में फिर से खरीदे हैं। किस रेट के हिसाब से, 10 रुपए में 11 के हिसाब से, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है एंड सेल्स all of them at 1 यानी 1 रुपए में एक आर्टिकल के हिसाब से उनको सेल कर देता है। तो पूछा है व्हाट इज नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट। चलो फटाफट बताओ। थोड़ा मुश्किल है बिकॉज 2 बार खरीदारी करी गई है, लेकिन अगर आप दिमाग लगा पाओ तो आसान हो जाएगा। बाकी तो फिर मैं हूँ यहाँ पे आपके साथ, कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। यहाँ पे 2 कंडीशन दी गई है खरीदने की। एक कंडीशन दी गई कि पहले उसने 10 रुपए के हिसाब से 9 खरीदे हैं, फिर उतने ही 10 रुपए के हिसाब से 11 खरीदे हैं, और बाद में 1 रुपए के हिसाब से एक को सेल कर दिया है। पूछा है कि आपको फाइनली कितना प्रॉफिट और लॉस परसेंट होगा। तो चलो एक बार समझते हैं, इसको ध्यान से देखना, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। थोड़ा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आप पहली बार अगर ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो आपसे शायद नहीं होगा। देखो, अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हम आर्टिकल लिखते हैं, ये बात आपको पता है। उसके बाद उसका प्राइस या रुपीस जो भी आप लिखना चाहो लिख लो। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जब बाई कर रहा है वो तो 2 बार बाई करेगा बिकॉज कंडीशन 2 दी है, सेल करेगा बाद में, ठीक है। अब मुझे बस इतना बताओ कि पहली जब कंडीशन बाई उसने करा तो 10 रुपए में कितने बाई करे, 9, और बाद में 10 रुपए में कितने बाई करे उसने, 11। लेकिन बोल रहा है कि वो सेम कंडीशन में बाई करता है, तो ये तो सेम नहीं है, यहाँ पे 9 बाई करें यहाँ पे 11 बाई करें, तो अपन इसको इक्वल करेंगे। यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से 11, तो कितने आर्टिकल हो गए, 99 बाई कर लिए उसने यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितने बाई कर लिए, 99। अब तो इक्वल हो गए आर्टिकल बाई करने वाले, तो यहाँ पे प्राइस भी इतने गुना हो जाएगा। तो 11 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितने रुपए में खरीदेगा, 110 में। यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने में खरीदेगा, 90 में। तो टोटल कितने आर्टिकल बाई करें उसने, यहाँ पे हम बाई को दोबारा लिख सकते हैं। तो टोटल बाई उसने कितने करें, 198 आर्टिकल, और कितने में पड़े उसको, 200 रुपए में, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक आर्टिकल को 1 रुपए में सेल करता है, तो टोटल आर्टिकल कितने, 199। तो 199 को कितने में सेल करेगा, 198 में ही, हाँ या ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो पता होगा। अब बस हो गया क्वेश्चन। 200 रुपए में खरीद के 198 में सेल कर रहा है, तो लॉस हो रहा है ना। कितने का, कितने पे, 200 पे। तो ये बात कितनी होगी, 1/3200, और इसको अपन क्या बोलते हैं, वो 1%। कहानी समझ आई। अब ये क्या है, 1% लॉस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। थोड़ा लेवल भी अच्छा था क्वेश्चन का, और डेप्थ भी थी, और आपसे गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा थे।
हो गया, चलो ग्रेट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया, आई थिंक आप इसको अच्छे से कर ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, और ये आसान है बड़ा, समझ आएगा आपको। चलो, दी कॉस्ट प्राइस ऑफ, ये नेक्स्ट टाइप है, दी कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, है ना, इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ये क्वेश्चन सबसे आसान है, इस बात को समझना लिखने के बजाय। देखो इसमें जैसे बोला है, अगर आप ऐसे ही कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। कैसे बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे CP इंटू 12 आर्टिकल, मतलब 12, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोल रहा है सेलिंग प्राइस मतलब SP इंटू 9 आर्टिकल, और ये बात इक्वल है तो हमने इसके बाद इक्वल लगा दिया। तो अब यहाँ से हमको CP और SP की वैल्यू तो नहीं मिलेगी, लेकिन रेशियो मिल जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, CP, देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि 2A इक्वल टू 3B है, सपोज दैट, तो हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू जिसके साथ होती है उसकी वैल्यू नहीं होती, वो दूसरे की वैल्यू होती है। तो A की वैल्यू यहाँ पे 3 है, B की वैल्यू क्या है 2। तो सेम केस में अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे CP की वैल्यू 12 नहीं होगी, CP की वैल्यू क्या होगी 9, SP कितना होगा 12। CP अगर 9 है और SP कितना है यहाँ पे 12, बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, कितने का 3 का, कितने पे 9 पे, ये बात 1/3 होती है। तो 1/3 कितने परसेंट के बराबर होता है 33, 1/3%। क्या हुआ यहाँ पे प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया हमारा 33, 1/3%। ठीक है, समझ आया, जल्दी लिखो थोड़ा। इस तरह के क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है, पेन कॉपी की जरूरत भी नहीं होती, क्वेश्चन में पढ़ के ही सॉल्व कर सकते हैं अपन। ये तो आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने इतना सारा स्पेस लिखा, और इसका कोई रिलेवेंस नहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे, तो मत लिखना। ये चीज़ आपको छोटा करने के लिए आप यहाँ पे भी ब्रेक कर सकते हो उसको, अगर करना चाहें तो, है ना, कहीं भी कर लो, बाद में कर लो। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल्स, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल्स is equal to selling price of 66 articles. Find the profit or loss percent. अरे ग्रेट, सुपर फास्ट 5G स्पीड है, ग्रेट, अच्छी बात है। चलो देखो, आपने कुछ नहीं करना, CP इंटू 72 इज एग्जैक्टली इक्वल टू SP's
इंटू 66। आप इसको यहाँ पे इजी कर सकते हो कैलकुलेशन को। कैसे करोगे भाई? तो आप इसको जानते हो, 12 से कितने से कटेगा? 6 से, कितनी और 11, ये 6 से 12 है ना। अब मुझे बताओ सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 11। एसपी कितना हो जाएगा? 12। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 पे इंटू 11, ये कितने की होती है? 9 1/11%। ये हमने परसेंटेज में पढ़ा था, तो ये चीज़ बाकी आप निकाल सकते हो 100 में डिवाइड लगा के, ठीक है। या 9.09 भी लिख सकते हो इसको। डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको 9 के करीब ही मिलेगा, तो आप इजीली पता कर लोगे क्या आंसर रहेगा ना। चलो ग्रेट, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला पैटर्न मैं मान के चलता हूँ आपको समझ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, समझना और गलती मत करना। और इस क्वेश्चन को तुम पहले करोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। ऑन सेलिंग 35 आर्टिकल्स, है ना। ए शॉपकीपर गेट, ए शॉपकीपर गेट द लॉस ऑफ एसपी ऑफ 7 आर्टिकल, ठीक है। फाइंड द हिज लॉस परसेंट, फाइंड हिज लॉस परसेंट। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है ना। तो समझो, पहले तुम करोगे तो गलत, लेकिन समझ लो। देखो इसका मतलब है ना, एक शॉपकीपर ने क्या करा, 35 आर्टिकल को सेल करा। उसको पता चला कि 7 आर्टिकल का लॉस हो गया। तो इसका मतलब कि जो कीमत रही होगी वो 35 आर्टिकल से ज़्यादा की रही होगी। सीपी कितना कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे? सीपी कैसे पता चलेगा? थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे समझो कि कोई चीज़ हमने 35 की सेल करी, बाद में पता चला कि 7 का नुकसान हो गया, तो अपन क्या बोलेंगे इसका सीपी? 42। भाई जोड़ देंगे, चीज़ हमने स्टार्टिंग में देखी थी। तो यहाँ पे अपन मान लेंगे कि सीपी जो हमारा होगा वो 72 आर्टिकल के बराबर होगा, सॉरी 42। और हमको पता है कि लॉस कितने का हो रहा है, हमको 7 का ही हो रहा है। तो बस इसका आपको लॉस परसेंट निकालना है, क्योंकि बिना सीपी के तो लॉस परसेंट निकलेगा नहीं, इसलिए हमको सीपी चाहिए था। तो आप 7/42, मेरे को पता नहीं क्यों 72 बार बार क्यों लिखा जा रहा है। 42, ये 1/6 हो गया। और 1/6 कितने की वैल्यू होती है? 16 2/3%। ये आपने जिसने परसेंटेज की क्लास ली उसके लिए रामबाण है ये चीज़, है ना। बाकी 100 में आप भाग लगाएंगे, 16 × 6 = 96, 4/6 को 2/3 लिख के तो सॉल्व करोगे आप। वो आसान चीज़ है। हो गया मैम। अगला क्वेश्चन देखो, सेम पैटर्न पे तुम लोग करोगे इसको। ऑन सेलिंग, ऑन सेलिंग 88 आर्टिकल्स, a man get loss of SP of 8 articles. Find his loss percent. चलो
ठीक है भाई, ग्रेट, है ना। लेकिन मुझे इतना पक्का आइडिया लग रहा है कि यू आर कैलकुलेटिंग बाय द कैलकुलेटर, है ना। ये सच है ना, लेकिन प्री में ये वाला मत करो प्लीज़, है ना, थोड़ा डेवलप करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन थोड़ा ना परसेंटेज को याद करो, ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी तुमको एग्जाम में, डायरेक्ट मिलती है वैल्यू। देखो, अब मुझे एक बात बताओ कि 88 अगर आर्टिकल का एसपी है और हमको लॉस कितने के बराबर हो रहा है, 7 का, तो अपन सीपी ढूंढेंगे, तो सीपी कितना आएगा, 88 प्लस 8, सॉरी 8 का लॉस हो रहा था यहाँ पे, 88 प्लस 8 किसके बराबर आ जाएगा, सीपी के, और लॉस आपको पहले से पता है कितना हो रखा है, 8। तो अपन क्या निकालेंगे इसका लॉस परसेंट, 8 बाई ये 96 हो जाएगा, और ये 1/12 हो जाएगा, और 1/12 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 8 1/3%। हमने पढ़ा था एग्जाम में, है ना, परसेंटेज में। बाकी आप 100 में डिवाइड लगाओगे, 12×96, है ना, 4/12 को 1/3 लिख देंगे। ये बेसिक चीज़ें आप आराम से कर सकते हो गया था तुम्हारा ये वाला सेम। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप अपन आगे प्रोसीड करते हैं। दैट इज क्लियर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी अपन साथ ही डिस्काउंट को कवर कर लें। चलो कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल, आफ्टर selling an article of, sorry, at a certain price, it there is a loss of 60% when the article sold at 1/3 of the previous selling price। चलो, इसका मतलब है किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 1/3 पर बेचने पर दुकानदार को 60% की हानि होती है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ क्या होगा, है ना। चलो कोशिश करो, एक बार दिमाग लगाओ।
क्वेश्चन बहुत आसान है, बस लॉजिक पकड़ना है। हाँ जी मैम, कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं लग रहा। हम्म, देखो, थोड़ी सी हिंट दूंगा मैं इसमें, बाकी करना तुमने ये। देखो, ये कह रहा है व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल at certain price, there is a loss of 60% when the article sold at 1/3 previous of selling price, है ना? तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे आपको एसपी का 1/3 पे सेल करने पे, है ना, एसपी का 1/3 पे सेल करने पे क्या पता चल रहा है तुमको कि आपको 60% का क्या हो गया, लॉस हो गया, है ना? ये बात समझ आई? ठीक है, तो इसका मतलब, तो हमने 3 गुना आधा करा तो 60% का लॉस हो गया। तो ये वाला गैप जो है वो कितने यूनिट का है? जैसे मान लो कोई चीज़ अगर आपकी 3 की आती है तो आपने वो 1 में सेल कर दी, ठीक है, तो आपने कितने यूनिट का गैप आया? 2 यूनिट का। इसी वजह से आपको कितने परसेंट की गैप आ रहा है? 60% का, है ना? तो यही 2 यूनिट की वजह से 60% का गैप आ रहा है। आज समझ आ रही है? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होगी? 20% के। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, बोल रहा है कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट आफ्टर सेलिंग ऑन द सेम। हाँ जी मैम, सॉरी, हाँ, 30, है ना? ये 30 हो जाएगा, 30%। यानी कह रहा है कि अगर आपसे किसी चीज़ के एसपी के 1/3 पे सेल कर रहा है तो आपको 60% का लॉस हो रहा है। तो आप मुझे बताओ कि 3 की चीज़ अगर आप ऐसे समझो, ये आपको ज़्यादा मतलब लेंदी पड़ेगा। आप ऐसे समझो कि अगर कोई चीज़ 300 रुपए की है ना? कितने रुपए की है?
300 रुपए की, है ना। तो आपको जब वो 100 रुपये में सेल कर रहा है तो उसको इस पे आपको 60% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो आपका जो एक्चुअल एसपी है आपका, ऐसे समझो एक्चुअल एसपी का जो 2/3% है ना, क्योंकि 1/3 में आपने सेल कर दिया, वो आपके सीपी के 40% के बराबर है ना। क्योंकि 60% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब आपके पास वैल्यू किसकी बची है, सीपी की। तो बस आप यहाँ से कंपैरिजन करके एसपी सीपी निकाल के प्रॉफिट बता सकते हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं भाई, क्या कहेंगे, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5। तो आप एस पी इंटू 2/3 इक्वल टू आपका यहाँ पे सी पी इंटू 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कहाँ चली जाएगी, 3 इधर चला जाएगा, एस पी इंटू 5 इक्वल टू 3 इंटू सी पी, ठीक है। तो यहाँ से एस पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये सच है ना, मतलब कि एस पी अपॉन 3 इधर चला गया, सी पी इतना चला गया, ठीक है। तो एस पी और इसका रेशियो मिल गया हमको। तो 3 अगर हमारा क्या है भाई, ये एस पी है, सी पी कितना होगा, 5। मुझे लग रहा है आई थिंक देयर इज एन एरर ऑन इट, है ना। यहाँ पे लॉस होगा, प्रॉफिट तो होगा नहीं इस केस में। एक सेकेंड बस, यहाँ पे तो लॉस होगा इस केस में, अगर वो बात करेगा अभी तो लॉस कितने परसेंट का होगा, 40% का लॉस जाएगा। एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 1/3 पर बेचने पर 60% का लॉस होता है ना। तो जो वैल्यू बचेगी एसपी की, उसकी 2/3 होगी, तो वो सीपी का 40% बचेगा, ये बिल्कुल सच है ना। तो सीपी का अगर 40% बचेगा तो अपन SP/2 ही करेंगे, इसको 2/3 करेंगे, यहाँ पे 2/5 आएगा, 40% की वैल्यू ना, 1/5 20% होता है, 2 से 2 कैंसिल, और इधर आपका SP के साथ 5 आ जाएगा, 3 चला जाएगा आपका CP के साथ, है ना, ठीक है। SP/CP यहाँ पे आई थिंक लॉस ही होगा 20% 40% का, है ना, अकॉर्डिंग टू द दैट। बाकी है ना, इसको स्टार मार्क कर लेना, एक बार इसको नेक्स्ट डे डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मे बी सम एरर, है ना, हो सकता है वैल्यू में एरर हो, बाकी पैटर्न यही। आप एक बात समझो, बस आपसे बोल रहा है कि 1/3 पे अगर सेल करेगा तो वैल्यू बचेगी कितने की, 2/3 की वैल्यू अभी भी रह जाएगी। तो एसपी की जो 2/3 की वैल्यू है, वो अगर 60% का लॉस हो रहा है तो वैल्यू बची कितनी है, 40% बची है। ये बात अपने आप में दोनों बराबर होंगी, है ना, बराबर होंगी, जहाँ से सीपी एसपी का रेशियो निकलेगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट होल्ड हेयर, ठीक है। तो आज के लिए मुझे ऐसा लगता है इतना काफ़ी सफिशियंट है। अपन नेक्स्ट क्लास में, है ना, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे सेम, और जो प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट कंसेप्ट बचे हुए हैं, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो पूछे गए हैं, है ना, प्रीवियस ईयर में जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस पूछे गए उनको भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल आपसे फिर मिलते हैं। आपको एक सजेशन है मेरा कि आप सभी के सभी लोग नोट्स जरूर रेडी करिए, है ना, क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं इसकी हेल्प आपको केवल तभी मिलेगी जब आपके पास नोट्स होंगे, बिकॉज आज के बाद आप ये सारी चीज़ें भूल जाओगे 2 4 5 दिन के बाद। अगर आप रिवीजन बना के रखोगे तो आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी इस चीज़ की, ठीक है। और हम पढ़ तो एग्जाम के लिए ही रहे, बेसिक सी बात है। तो बिना नोट्स के पढ़ना मतलब ना पढ़ने के ही बराबर है। तो इसलिए आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, टाइप बाय टाइप नोट्स बनाइए और एग्जाम तक रिवीजन करते रहिए। और अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो कोई अच्छी बुक ले लीजिएगा, उसके बाद उसमें से प्रैक्टिस करते रहिए। आप मान के चलिएगा कि अगर आप 150 में से 10 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप और लोगों से बहुत आगे हैं जो मैथ्स रीजनिंग को छोड़ के जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी में स्कोर करना कंप्लीट उतना आसान नहीं है जितना यहाँ पे आसान है। ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ज़्यादा होते मैथ रीजनिंग के, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाता। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे फिर मेंस की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।